Hello, this is Shalu. That is the lecture for the class 10th, chapter number फर्स्ट. हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की क्लास 10th के. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ जो आपको Mg दिख रहा है, Mg ये है मेटल. Mg मतलब मैग्नीशियम, ये मेटल है. अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है. मेटल ऑक्साइड. ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑक्साइड हम बोलते हैं O-2 को. O के ऊपर अगर -2 हो तो उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड. तो यहाँ क्या है? Mg+O2. अगर मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जाएगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा. तो ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड बना हुआ है. तो आगे हम पढ़ेंगे बैलेंस इक्वेशन क्या होती हैं, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती हैं. बैलेंस इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं. मींस यहाँ Mg और O और यहाँ वाले Mg और O ये दोनों रिएक्टेंट हैं. ये यहाँ दोनों रिएक्टेंट का काम कर रहे हैं और ये जो है वो प्रोडक्ट का काम कर रहा है. यहाँ Mg और O2 दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं. और जो MgO है वो प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं तो उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है. अगर वो इक्वल नहीं होते तो उसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन भी बोला जाता है. जैसे हम इसी एग्जांपल की बात करें, Mg कितने हैं? 1. O कितने हैं? 2. और इस वाली साइड में Mg कितने हैं? 1. O कितने हैं? 1. तो Mg तो दोनों यहाँ इक्वल हैं बट O इक्वल नहीं है. यहाँ कितने हैं? 2. और यहाँ कितने हैं? 1. मीन्स क्या है कि हमें इस वाली साइड में भी ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा. तो इसके बहुत सारे स्टेप हैं, आगे हम स्टेप वाइज करेंगे बट एक बार मैं मिनिमम बता दूँ. तो यहाँ हमें एक ऑक्सीजन है बट हमें कितने करने हैं? 2 ऑक्सीजन्स करने हैं. तो हम क्या करेंगे? इस MgO के आगे क्या लगा देंगे? 2 लगाएंगे. अगर 2 Mg हुआ तो इसका मीन्स हुआ कि 2 ही Mg हो गए और 2 ही आपके पास ऑक्सीजन हो गए. अभी इस वाली साइड तो हमारे पास 2 हो गए. इस वाली साइड Mg1 है और O कितने हैं? 2. अभी Mg की प्रॉब्लम आ गई. ऑक्सीजन तो इक्वल हो गए बट यहाँ Mg अभी 2 है और यहाँ 1 है. तो हमें इस साइड भी 2 करना पड़ेगा. मतलब यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा. तो हमने यहाँ भी 2 लगा दिया और यहाँ पहले 2 लग गया था. अभी हम इक्वल करते हैं कि है या नहीं इक्वल. Mg और O. Mg अभी इस वाली साइड में कितने हैं? इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं और इस वाली साइड को हम RHS मतलब राइट हैंड साइड बोल सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. जो राइट वाली साइड है वो राइट हैंड साइड और जो लेफ्ट वाली साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में Mg कितने हैं और राइट हैंड साइड में Mg कितने हैं? यहाँ O कितने हैं? यहाँ O कितने हैं? यहाँ Mg हुए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके 2 और ऑक्सीजन भी 2. अभी यहाँ भी यहाँ 2 करके Mg कितने हुए? 2. O भी कितने हुए? 2. तो यहाँ हो गए ये दोनों इक्वल. यहाँ भी Mg2 और यहाँ भी Mg2. तो अभी ये सारी इक्वल हो चुके हैं. ये 2 बट ठीक है. ये वाला O2 है, ये वाले भी O2 हैं. तो ये अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी. तो यही अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. बट पहले उसके पहले क्या थी? उसके पहले ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं थी. अभी क्या है, धीरे से पढ़ते हैं इसको. क्या चीज़ बोली है
इन अ रिएक्शन MgO2 द नंबर ऑफ द एटम्स, जो नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ Mg कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, O कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ओके, या इस वाली साइड में कितने हैं, तो ईच एलिमेंट का यहाँ एलिमेंट कौन कौन से, Mg और O, ईच एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का एरो के इधर, एरो के इस वाली साइड और एरो के इस वाली साइड, अगर वो इक्वल नहीं होते, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द एरो इज नॉट इक्वल, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं हैं। अगर वो इक्वल हैं तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन, जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। तो बैलेंस्ड इक्वेशंस कौन सी होती हैं, एज यू ऑलरेडी लर्नड अर्लियर, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ये पढ़ा हुआ है, एक लॉ पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास का, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसमें क्या बताया था, उसमें बताया था कि जो मास है ना तो क्रिएट होता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, ना ही वो क्रिएट होता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। तो और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दोनों का मास जो है वो इक्वल होता है। इस वाले लॉ को हम थोड़ा यूज़ करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। चलो देखते हैं। तो यहाँ क्या बोला, मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ये लॉ अप्लाई करेंगे हम केमिकल रिएक्शन में भी। इसका मतलब है यहाँ टोटल मास जो एलिमेंट का है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, दोनों इक्वल होते हैं जो इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट जो हमें ज़रूरी है 10th वाइज जो सिलेबस में है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल ली है केमिकल इक्वेशन की, तो ये हम केमिकल इक्वेशन देख रहे हैं, ये वाली जो केमिकल इक्वेशन देख रहे हैं, लिखा हुआ है जिंक। जिंक क्या है, एक एलिमेंट, एक मेटल का नाम है, इसको लिखते हैं Zn सिंबल से। सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है जिसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है, और उसका फॉर्मूला है H2SO4। ये है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या होता है, जिंक तो Zn से रिप्रेजेंट किया ही जाता है, सल्फेट होता है SO4, तो इकट्ठा करके ये फॉर्मूला हो गया ZnSO4। आगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है H2O, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे Zn प्लस H2SO4, बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो अभी यहाँ देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो अभी देख रहे हैं कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ जिंक कितने हैं 1, यहाँ जिंक कितने हैं 1, यहाँ H कितने हैं 2, यहाँ H कितने हैं 2, यहाँ S कितने हैं 1, यहाँ S कितने हैं 1, यहाँ O कितने हैं 4, यहाँ O कितने हैं 4। आई थिंक ये सारे नंबर ऑफ एटम्स इस वाली रिएक्शन में सारे के सारे इक्वल आ रहे हैं। जिंक एक है तो इस साइड भी जिंक एक है, एच यहाँ 2 है तो इस साइड भी 2 हैं, एस एक है तो इस साइड भी 1 है, ओ 4 है तो इस साइड भी 4 हैं। अगर ये इक्वल होते हैं तो कौन सी इक्वेशन कहलाती है, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड थी। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं। आगे हम इसी को ही करते हैं, LHS और RHS से लिख के कैसे लिखते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स LHS साइड में कितने हैं, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड मतलब RHS में कितने हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं। तो हमें रिएक्शन अभी अभी देखी ही थी, रिएक्शन कौन सी थी, रिएक्शन कुछ इस तरीके की थी, जिंक प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट प्लस H2। तो इस वाली साइड में मतलब रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है और ये जो है वो प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट वाली साइड में जिंक कितने हैं 1, प्रोडक्ट वाली साइड में कितने हैं 1। तो नेक्स्ट में H कितने थे, इधर भी 2 थे और इधर भी 2 थे आपको। S कितने थे, इधर भी 1 थे और इधर भी 1 थे। O कितने थे, इधर भी आपको 4 थे और इधर भी 4 थे। आई थिंक आपको पता चल गया होगा इसके बारे में। तो नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS आर दी सेम, देयरफॉर इसीलिए
इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन कह सकते हैं। नाउ आपके पास अगली एग्जाम्पल, अगली इक्वेशन दी हुई है। चेक करते हैं कि उसमें वो बैलेंस्ड है या नहीं है, या करनी पड़ेगी। स्टेप वाइज करेंगे, आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट इसके स्टेप्स हैं जो हम आगे नोट करेंगे। तो आगे जो है रिएक्शन दी हुई है आपको, Fe प्लस वाटर। Fe होता है आयरन, जो Fe है वो होता है आयरन। Fe इज आयरन। आयरन एक मेटल का नाम है। नेक्स्ट है वाटर, आई थिंक ऑल यू नो, दैट इज द फेरस ऑक्साइड Fe3O4, मतलब ये आयरन का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड। प्लस क्या है, H2 है। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है, इसी की स्टेपिंग के बारे में। तो जैसे कि आई थिंक सबने नोट किया होगा इसके बारे में, इफ़ यू नोटिस द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल। एरो के इस साइड और इस साइड आई थिंक ये इक्वल नहीं थे, जैसे कि अभी हम बता ही देंगे। तो ये वाली इक्वेशन थी। तो यहाँ Fe कितने हैं, 1, और इस वाली साइड में कितने हैं, 3 Fe। H कितने हैं, 2, यहाँ H कितने हैं, 2, यहाँ O कितने हैं, 1, यहाँ O कितने हैं, 4। आई थिंक ये इक्वल नहीं है, आपको पता चल ही गया होगा। आगे हम स्टेपिंग से देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। फर्स्ट स्टेप है कि इनको बॉक्सेस में डाला जाता है। फर्स्ट, ड्रा बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इनसाइड दी बॉक्सेस। आपको बॉक्सेस के बीच में कुछ भी चेंज नहीं करना है, जस्ट ड्रा दी बॉक्सेस इन द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स। आप लिस्ट बनाओगे नंबर ऑफ एटम्स की, हर एक एलिमेंट की, एरो के लेफ्ट हैंड साइड और एरो के राइट हैंड साइड, मींस प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की। तो यहाँ हमने लिस्ट बनाई हुई है। लिस्ट क्या है, Fe जो हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 हैं और इस वाली साइड में 3 हैं। आपको रिएक्शन अभी हमने की ही थी कि कैसे लिखी हुई थी, Fe2 कुछ इस तरह थी। तो यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, Fe1 है, यहाँ 3 हैं, और नेक्स्ट H जो है यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, H का कोई फ़र्क नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ओ यहाँ 1 थी, लेफ्ट हैंड साइड में 1 थी, और यहाँ हमारे पास 4 है। मतलब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो फर्स्ट स्टेप में आप बॉक्सेस में रखोगे। सेकंड स्टेप में आप नोट करोगे कि LH साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। थर्ड स्टेप में आपने बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग को स्टार्ट करना है। तो बैलेंसिंग स्टार्ट कैसे होती है, टू बैलेंस द अबव इक्वेशन लेट्स स्टार्ट विद द कंपाउंड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। उस कंपाउंड से स्टार्ट करो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन में Fe3O4 ये वाला आयरन ऑक्साइड जो है, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स दिखाई दे रहे हैं। इस कंपाउंड में हमने सेलेक्ट करना है एलिमेंट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा एटम्स किस चीज़ के हैं, Fe के हैं, H के हैं, या फिर O के हैं। हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो Fe थे वो मैक्सिमम 3 थे, H मैक्सिमम 2 थे, और O मैक्सिमम 4 थे। तो हमने ये मैक्सिमम मिला कि ये इसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, मतलब मैक्सिमम है। तो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स नोट कर लिए कि ऑक्सीजन के हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाला कंपाउंड कौन सा है, Fe3O4 है। अच्छा, तो अभी या लेफ्ट राइट हैंड साइड में, यहाँ राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन थे कितने थे, 4। वेयर्स ओनली 1 ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन थे, बट अगर हम LH साइड में देखें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देखें, तो ओनली 1 ऑक्सीजन था। तो हम ट्राई करते हैं ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने की। तो क्या करेंगे, इनिशियली हमें पता ही है कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ शुरू में कैसा था, वाटर में आपको 1 ऑक्सीजन दी हुई है,
और यहाँ Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन दी हुई है। वाटर में आपको 1 ऑक्सीजन मिल रही है और Fe3O4 में आपको 4 ऑक्सीजन मिल रही है। मतलब हमें बताना सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में है। यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, यही आपको बताया हुआ है कि यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। यहाँ 4 हैं तो हमें इस साइड भी 4 करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 4। तो यही किया हुआ है, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया हुआ है 4 के साथ। तो अभी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई कर लिया, तो बॉक्सेस के बाहर ही लिखना पड़ता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था वाटर का। तो यहाँ हमने 4 डाल दिया। यहाँ हमने क्या किया, 4 डाल दिया। क्यों डाला, बैलेंस करने के लिए। अभी यहाँ भी O4 है और यहाँ भी O4 है, तो अगली स्टेप में हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि अभी हाइड्रोजन कितने हैं, 8। कैसे पता चला, इस 4 को, ऐसे ये चीज़ है, तो इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करने पर पता चला कि हमारे पास H कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ हमारे पास कितने H हुए, 8। यहाँ कितने हुए, 2। मतलब हमें फिर बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, 8 को इक्वल करना है, तो क्या करेंगे, इस वाले स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, 4, जैसे कि आप आगे देख ही सकते हो। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिर्फ एक एलिमेंट बचा है जो अनबैलेंस्ड है, दैट इज आयरन Fe। तो हम अब इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी Fe कितने हैं, 3, और यहाँ कितने हैं, 1। इसका मतलब शायद आप गेस कर चुके हैं कि यहाँ आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अभी आप चेक करोगे, लास्ट में चेक कैसे करते हैं कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अभी तो इसी मेथड से चेक करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बना के लास्ट स्टेप में, कि आपको कौन सा है और कौन सा नहीं है, कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट बच गए हैं। आई थिंक आप बैलेंस कर चुके हैं। ये वाली पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड की आ गई है। यहाँ भी Fe3 है, यहाँ भी Fe3 है, यहाँ H कितने हैं, 8 हैं, यहाँ भी H 8 है। रह गई बात O की, यहाँ O कितने हुए, यहाँ O कितने हुए, 4। यहाँ भी O कितने हुए, 4। तो आप लास्ट में क्या करोगे, टेबल बनाओगे ऐसे जैसा ही, कि LHS साइड में कितने हैं और RHS साइड में कितने हैं, Fe कितने हैं, H कितने हैं, O कितने हैं। अगर दोनों सेम आए दोनों साइड में, तो इसका मतलब है कि हाँ, अभी आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, बैलेंस्ड इक्वेशन तो आ गई, हमें चेक भी कर ली, तो इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। हिट करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं सही है या नहीं है। स्मॉलेस्ट होल नंबर डालते हैं, कोई भी हम पॉइंट्स में नंबर नहीं डालते, किसी के भी आगे हम पॉइंट्स में नंबर नहीं डालते। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, लास्ट स्टेप में हम देखेंगे कि फिजिकल स्टेट क्या है उसकी। फिजिकल स्टेट मतलब कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, तो कैसे उसको लिखेंगे। अगर हमें पता चल गया कि ये चीज़ है, तो कैसे लिखेंगे। अगर गैसेस होंगी तो उसको G से लिखा जाएगा, छोटी G से, इस वाली ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट बोलते हैं इसको। तो L, छोटी L से रिप्रेजेंट किया जाएगा लिक्विड को, छोटी S से रिप्रेजेंट किया जाएगा सॉलिड को। और कोई एक्वस में होगा, एक्वस मतलब अगर पानी में कोई सोल्यूशन बना होगा तो उसको लिखेंगे AQ से। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा। इफ़ द रिएक्टेंट, अगर कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन की फॉर्म में, वाटर में, तो उसको एक्वस लिखा जाता है। ये स्टेप आपको नोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गई है, साथ के साथ हमें फिजिकल स्टेट्स भी मिल चुके हैं। यहाँ Fe सॉलिड स्टेट में था, वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में था, मतलब गैसेस स्टेट, वेपर स्टेट मतलब स्टीम की फॉर्म में था, भाप की फॉर्म में लिया गया था। और जो आयरन ऑक्साइड बना है वो सॉलिड की फॉर्म में है, जो H2 निकला है वो भी गैस की फॉर्म में है।
तो वाटर जो है वो सिंबल था, और गैस एक जी जो है, छोटी सी जी जो है वो सिंबल था कि हाँ ये गैस ही था। तो वाटर यहाँ स्टीम की फॉर्म में यूज़ किया हुआ है, गैस से आपको पता चल जाता है। फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट्स की यूजुअली स्पेसिफाई, मतलब हम ज़रूरी नहीं है कि हम इसको स्पेसिफाई करें, बट हाँ अगर कुछ टाइम ऐसा दिया जाता है, कंडीशंस दी जाती हैं साथ में, टेम्परेचर की, प्रेशर की, कैटालिस्ट की, एरो के ऊपर, एरो के नीचे, तो हमें देखना पड़ता है। तो कुछ जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। जैसे कि अभी ये दो रिएक्शंस हैं, इनमें आपको जानकारी दी गई है। एरो के ऊपर लिखा हुआ है प्रेशर, ATM एटमोसफियर, दैट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये आपको एरो के ऊपर लिखा हुआ है कि कितनी यूनिट है प्रेशर की, या कितना प्रेशर इस इक्वेशन में दिया हुआ है। और साथ के साथ आपको फिजिकल स्टेट्स भी लिखी हुई हैं, गैस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। यहाँ एक्वस लिखा, मतलब ये पानी से मिक्स किया हुआ सोल्यूशन है। यहाँ लिक्विड है, ये लिक्विड की फॉर्म में वाटर है। तो दिया क्या हुआ है, उसको एरो में लिखा हुआ है सनलाइट ज़रूरी है, क्लोरोफिल जो पत्तों में होती है वो ज़रूरी है। ये ग्लूकोज है जो एक्वस फॉर्म में है, मतलब वाटर वाटर के साथ सोल्यूशन बनाया हुआ है। ये भी एक्वस फॉर्म में है, मतलब वाटर के साथ सोल्यूशन बनाया, ये है लिक्विड। तो आपके लिए आगे एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपको सॉल्व करनी है, होमवर्क ही मान लो आप। तो ये एग्जांपल्स जो हैं आपको सॉल्व करनी है। प्लीज़ क्लिक द स्क्रीनशॉट नाउ। तो आगे के लेक्चर में हम इसके आंसर भी करेंगे, पर फिलहाल आप प्लीज़ इसको श्योरिटी से चेक करना कि हाँ ये हमारे से हो सकती है या नहीं हो सकती।